बाबा कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। और जो व्यक्ति भेदभाव करता था, चाहे वो किसी बीमार से हो, किसी और जात के व्यक्ति से हो, अमीर से हो, गरीब से हो, जानवर से हो, किसी भी तरह का भेदभाव बाबा कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसी एक कहानी है मिसेस तरखड़ की। मिसेस तरखड़ बाबा को बहुत मानती थी और बाबा के लिए भोजन भी लेकर जाया करती थी, और बाबा उस भोजन को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार भी किया करते थे। हुआ एक बार ये कि द्वारका माई में जो है बाबा बैठे हुए थे और सब भक्त जो है वो मिलकर मिलने के लिए बाबा से आ रहे थे। उसी बीच में एक बहुत बीमार व्यक्ति जो है वो बाबा के पास आया, और वो झुककर जो है बाबा को प्रणाम करता है और बाबा के सामने नतमस्तक प्रणाम करता है। बाबा से थोड़ी दूरी पर ही मिसेस तरखड़ बैठी हुई थी, और मिसेस तरखड़ ने जब उस बीमार व्यक्ति को देखा तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि ये इतना ज्यादा बीमार है और इसको जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उनको एक पल के लिए ऐसा लगा कि उन्हें शायद बदबू या फिर कुछ उनके मन में ऐसी हल्की सी हीन भावना आई, जो वो बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन उनने मन में ये विचार किया कि ये व्यक्ति जल्दी से यहाँ से जाए। उस व्यक्ति ने बाबा के दर्शन किए और बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। अच्छा, उसके बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे द्वारका माई की सीढ़ियां उतरकर चला गया। उसे सीढ़ियां चढ़ने में और उतरने में बहुत तकलीफ हुई। जब वो वहां से चला गया तो मिसेस तरखड़ ने चैन की सांस ली। उन्होंने मन में सोचा कि अच्छा हुआ ये व्यक्ति यहाँ से चला गया, क्योंकि उसमें से बदबू भी आ रही थी और वो बीमार भी था। उसके बाद बाबा ने उनकी तरफ देखा। जैसे ही उन्होंने ये विचार लाई थी, बाबा ने उनकी तरफ देखा, और बाबा ने उनकी तरफ देखा और उनसे कुछ कहा नहीं। मिसेस तरखड़ ने ये देख लिया था कि बाबा ने उनकी तरफ देखा है और बाबा कुछ समझे हैं। उसके बाद बाबा ने अपने एक सेवक को बुलाया और उस सेवक से कहा कि जो बीमार व्यक्ति यहाँ से गया है उसको दोबारा यहाँ पर बुला कर लाओ। वो सेवक जाता है और दोबारा उस बीमार व्यक्ति को बुला कर लाता है। अब की बार हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वो द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसे उतनी तकलीफ नहीं होती जितना पहली बार वो चढ़ने में हो रही थी, और सब लोग भी ये बात देख रहे थे कि वो बहुत आराम से द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ जाता है। जब वो पिछली बार आया था थोड़े समय पहले, तो उसके हाथ में एक पार्सल था जिसके बारे में बाबा ने उससे कुछ पूछा नहीं था। लेकिन अब वो दोबारा बुलाते हैं और बाबा से वो पूछता है कि क्या हो गया बाबा, तो बाबा बोलते हैं कि ये तुम्हारे हाथ में पार्सल कैसा। फिर वो डरते डरते बोलता है, और क्योंकि वो बीमार था, घबरा रहा था, वो बोलता है कि बाबा मैं पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले भी ये पार्सल लेकर आया था और ये आप ही के लिए लाया था, लेकिन मेरी जो है हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको दे पाऊं ये चीज। तो बाबा बोलते हैं कि खोलो इस पार्सल को। तो बाबा के सामने वो पार्सल खोलता है बीमार व्यक्ति, उसमें से पेड़े निकलते हैं। बाबा वो देख के प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि ये तो पेड़े हैं। तो वो भक्त बोलता है कि हाँ बाबा, मैं आपके लिए ही लेकर आया था। तो बाबा बोलते हैं तुमने दिए क्यों नहीं। और उसके बाद बाबा वो पेड़े का डब्बा अपने हाथ में ले लेते हैं और एक पेड़ा बाबा खा लेते हैं, और फिर बाबा देखते हैं मिसेस तरखड़ की ओर और उनको एक पेड़ा देते हैं और उनसे बोलते हैं कि खाओ। मिसेस तरखड़, क्योंकि बाबा ने कहा था तो उन्हें वो पेड़ा खाना पड़ता है, और उसके बाद बाबा वो पेड़ा आशीर्वाद के साथ उस बीमार व्यक्ति को वापस दे देते हैं और वो बीमार व्यक्ति वहां से चला जाता है। मिसेस तरखड़ जब अपने घर आती हैं तो उन्हें समझ में आता है कि असल में बाबा ने जो ये आज लीला की, बाबा ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन बाबा ने मुझे समझा दिया कि कभी भी किसी व्यक्ति से, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दूसरी जाति का हो, चाहे वो कहीं का भी और निवासी हो, उससे घृणा किसी भी बेसिस पर नहीं करनी चाहिए। मिसेस तरखड़ को ये बात समझ में आती है कि बाबा को सख्त उन लोगों से नफरत होती है जो किसी भी बात पर भेदभाव, नफरत या घृणा करते हैं, और उस वक्त उनके मन में ऐसा विचार आया जो कि स्वाभाविक होगा। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं लाए कि वो जो व्यक्ति है वो बीमार है, वो यहाँ से जल्दी चला जाए दर्शन करके तो बदबू कम आएगी, वो अच्छा होगा। जो भी उनके मन में विचार आया था वो बाबा को मालूम पड़ गया, और बाबा ने मुझे सीख दी कि अगर जीवन में उन्नति करनी है तो घृणा और हीन भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा। ये एक तरह से मन के बंधक होते हैं, मन को बांध कर रखते हैं, मन को कैद करके रखते हैं इन विचारों में। तो ये बात मिसेस तरखड़ को समझ में आई, उन्हें पछतावा भी हुआ, और मन ही मन उन्होंने बाबा से माफी भी मांगी। जो सीख बाबा ने उन्हें दी थी उसके लिए उन्होंने आगे से गौर किया, और उसके बाद क्योंकि बाबा जो बताते हैं वो हमारे लिए भले के लिए ही होता है, ये बात वो भी मानती थी, और इस वजह से उन्होंने इस सीख पर जो कदम उठाए और आगे से उन्होंने कोई भी ऐसा विचार मन में नहीं आने दिया। ये बात सिर्फ मिसेस तरखड़ के लिए नहीं थी, ये बात हम सबके लिए थी कि अगर हम किसी व्यक्ति में भेदभाव करते हैं या मन में कुछ ऐसे विचार लाते हैं कि ये हीन है, ये छोटा आदमी है, ये तुच्छ है, हमारे लायक नहीं है, तो वो अहंकार और घृणा जो चीजें हैं, बाबा इन सब के सख्त खिलाफ होते हैं। भले ही आप कुछ बड़ा उपहार बाबा के लिए लाए ना लाए, लेकिन अपने जीवन में बाबा को अगर कुछ उपहार देना है तो वो ये जरूर देना कि अपने मन से अहंकार
और हीन भावना जरूर निकाल के बाहर फेंक देना। ये कहानी हमको समझाती है कि किस तरीके से जो भी भक्त शिरडी में आया करते थे वो सब बाबा के लिए एक समान थे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और यही जो सीख बाबा ने अपने जीवन भर दी है कि कभी भी किसी में भेदभाव मत करना, हर व्यक्ति, हर जीव, हर जंतु, हर जानवर में ईश्वर रूप जरूर देखना और ये समझना कि हर व्यक्ति और जितने भी जीव हैं संसार में उनमें ईश्वर का वास है और ठीक वैसा ही व्यवहार करना जैसा तुम ईश्वर से करते हो। इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 1918 से पहले जो भक्त बाबा से मिलने आया करते थे वो जो अपनी प्रॉब्लम बाबा के सामने रखते थे या जो सीख बाबा उनको देते थे वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी होती थी। तो इस चैनल पर अपलोडेड सारी वीडियोस में से आप कोई ना कोई वीडियोस जाकर देख सकते हैं क्योंकि हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।